अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह अब्बास खान। बादामी बाग लारी अड्डा हम मौजूद हैं और ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल जो थे उसमें अभी हफ्ता इतवार हमारे पास है जिसमें परदेसी जो हैं अपने शहरों को जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो SOPs वादा किया गया था कि यहाँ से दूसरे शहरों में जाते हुए उन सारी चीज़ों को ख्याल रखा जाएगा और उनका एहतियात बरती जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। बादामी बाग लारी अड्डा के हालात आपको दिखाने लगे, आप हमारे साथ रहिए। कहाँ आज आप फ्री स्टाइल ही फिर रहे हैं? नहीं सर, मास्क लगा हुआ था, वो वहाँ गया था, मुंह धोया, फ्रेश किया, तो इस वजह से जिम में डाला। लेकिन बचे ना, ये सारे इकट्ठे हो गए, देखें ये सब ये अरे फासले पे चले जाएं भाई। कोई SOPs पे अमल ही नहीं कर रहा सर, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। यहाँ आप समझाते हैं, समझा के थके हो जाते हैं। अगर लोगों को कहते हैं भाई मास्क के बगैर मत बैठेंगे, ये है वो है, कोई भी नहीं मानता। यहाँ देखे कितनी भीड़ लगी हुई है। ये पैसे आपके यहाँ से ना, यहाँ से ऐसे करके ना किसी ने निकाल लेने हैं। आप ले लें, अल्लाह ना करे, मैंने क्या करने, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि गुम ना कर लीजिएगा। चलो जो किस्मत में होगा वो लेके जाएंगे। ओ हिफाजत तो करें ना, चलो इंशाल्लाह पहले हिफाजत करें फिर किस्मत पे छोड़ें। आप पहले किस्मत पे छोड़ रहे हैं, बस अल्लाह ताला पे छोड़ो। हुक्म है कि घोड़ा पहले बांध लें, फिर उसके लिए हैं, फिर किस्मत पे छोड़ देंगे अगर फिर भी कोई ले जाए। हैं जी सर, दरवाज़ा कुंडी लगा के सोते हैं ना घर की। जी कुंडी लगा के हाँ, क्यों? वैसे कुछ चोरी ना हो जाए। हाँ, तो इसी वजह से कि किस्मत का फैसला। लाहौर में सबसे ज़्यादा चोरियाँ होती है ना, यहाँ डिकेटियाँ होती हैं भाई, इधर चोरियाँ नहीं। अच्छा, कहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ही बादामी बाग। क्या हालात है, हमको मानता है बात कि नहीं? ये सारे इकट्ठे हो गए, देखें ये सर कोई भी नहीं एक मानता। जगह जमघटा बना लिया उन्होंने, हैं? ये जिसको देख बोलते ले। हैं ना वो समझते हैं हम मजाक कर रहे हैं उनके साथ। समझता नहीं कोई, ये कोई समझता ही नहीं है। कोई चक्कर नहीं। तालीम है, शऊर नहीं है इनमें। तालीम है, शऊर नहीं। शऊर नहीं है। क्या प्यारी लाइन बोली भाई। नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, क्या बात है यार। कितना पढ़े हैं आप? मैंने मैट्रिक की। लेकिन आप तालीम के साथ साथ शऊर भी है आप में। हाँ जी, शऊर होना चाहिए ना, सबसे पहले तो इंसान के अंदर शऊर सबसे होना ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो यहाँ आप कहते थे 50% बिठाएंगे, यहाँ तो भरी हुई हैं बसें। चाहिए। सर वो AC वाले का है 50%। ये इसी तरह ही? ये नॉन AC में तो जा रही हैं, AC का है 50%। इसमें कोरोना नहीं फैलेगा? नहीं सर, ये इसके शीशे खुले होते हैं ना। शीशे खुले होते हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठे जब बैठ गए तो एक्सपोजर तो मजबूरी है ना, देखे ना, सबने घर जाना अपने अपने। एक्सपोजर तो हो गया। जी हाँ। बादामी बाग लारी अड्डा के आपका वो रुख दिखा रहे हैं जो आज तक मख्फी था, छुपा हुआ रुख था, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ आइए, बस में चलते हैं और वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं। कैमरामैन अरसलान साहब मेरे साथ हैं और अरसलान भाई ऑस्कर अवार्ड याफ्ता कैमरामैन है, बहुत बड़ा नाम है। और ये आपको आज कोरोना वायरस के हालात बता रहे हैं। और ये नॉन AC जो बसेस हैं, इनके हालात तो आपके सामने हैं और इनके हालात के साथ साथ हम भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। ये जी आप आ जाए, कैमरामैन साहब तशरीफ लाएं आप। ये अगर आप दिखा सकें इन सारे हालात में, ये तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो कहा करते हैं कि हम SOPs का अच्छा खासा ख्याल करते हैं और इनको सारी चीज़ों को अपना खातिर में रखते हैं। लेकिन हालात आपके सामने है, डबलिंग भी है सीटों पे, और वहाँ भी आप देख सकते हैं सीट पे 2-2 लोग भी बैठे हैं। और ये नॉन AC जो बसें हैं, ये वहाँ के हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ जा रहे हैं आप? खान का टोकरा। खान का टोकरा? हाँ जी। ठीक है हालात सारे? हाँ जी ठीक है, एहतियात प्रॉपर कर रहे हैं, सही है। लेकिन नॉन AC बसों में एहतियात कम ही है ज़रा। नहीं सही है, ठीक है। अच्छा, हाँ बेहतरीन है। उधर क्या हालात हैं खानका के? खानका सही है, ठीक है। कोरोना शरोना तो नहीं फैला? नहीं है। अच्छा, खानका या लोग चेक ही नहीं करवा रहे? नहीं चेक करा रहे हैं, लेकिन उधर सही है। बचत रहे, वो देहात की बचत है बहुत सारी। देहात में सही है लेकिन आप लोग जब लाहौर से जाते हैं तो फिर मसाइल तो होते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, कुछ नहीं, कोई केस नहीं उधर सामने आया? हमारे तो उधर कोई केस नहीं नजर आ रहा। ये बात तो वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट बेहतर बता सकेगा। हाँ जी, आपको हो सकता है नोटिस में ना हो। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। आप सारा दिन जॉब पे या लाहौर या बिल्कुल, इधर महीने के बाद जा रहे हैं। आपका महकमा कोई हेल्थ थोड़ी है, हाँ जी। तो वैसे ही जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं आप। नहीं सही है, बेहतरीन है। घर वाले तो बता रहे हैं सही है, कोई मसला नहीं है सर। ठीक है, ये जी मामला था। मैं कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ और उनसे भी पूछता हूँ कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं।
अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? खान का टोकरा। तो ठीक हालात, हाँ, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं भाई। इधर लाहौर में ही? हाँ, किस जगह? लारी अड्डे में। ठीक चल रहा है काम? हाँ जी, तो कितने देर बाद मौका मिला घर जाने का? महीने का। खान का डोगरा तो पास ही है, तो फिर इतनी देर क्यों लगती है? तो रोज रोज नहीं ना जाना होता। मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे का भी सफ़र नहीं है, बहुत कम है। हाँ हाँ, हैं? यहाँ से फारूकाबाद कितना है? थोड़ा सा तो है। तो 100 का बिना सफर है। हाँ, तो फिर आप घर ही नहीं जाते? फिर किराया कहाँ से आए? किराया रख, हाँ, आप लारी अड्डे काम करते हैं, कोई नहीं लेके जाता? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं छोड़ो, किराया जो पार नहीं हो, ये मत करनी, पैसे देने पार नहीं। भाई कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली इधर? नहीं नहीं नहीं, मुझे सही बात बताएं, आप किस तरह की मुझे पहेलियां बुझवा रहे हैं? हाँ, नहीं, हैं? क्या चक्कर है? अगली बहुत हो गई, अल्लाह प्यारी हो गई, हम बच्चे हैं बस। हाँ, हालात की बात होती है कि रोज़ाना नहीं अफोर्ड कर सकते, हफ्ते बाद भी नहीं कर सकते। जिसने मजदूरी करनी उसने कहाँ पे कर रहे हैं? अब तो डबल किराए भी डबल हो गए हैं, ये भी आपको पता है कि किराए भी डबल हो गए। 100 फीस का भी ख्याल करना सबने। 100 होने का किराया, ठीक है, 100 खर्चा, 300 रुपये मजदूर आदमी कहाँ से? 600 रुपये कमाना है, हाँ, 500-600 रुपये में क्या बन जाएगा? अपना भी खाना है, इधर खर्चा है, घर का भी, बच्चों का भी, सब कुछ देखना पड़ता है। ये चीज़ आई, चले हफ्ते बाद भी चला जाए फिर तो ठीक है, चले कोई। अब ये नहीं कि रोज़ाना तो नहीं ना अफोर्ड कर सकता, रोज़ाना अफोर्ड भी नहीं, फिर टाइम भी नहीं मिलता है। अब ये तो नहीं कि घंटे 2 घंटे का सफ़र हो, फिर मजदूरी तो छूट गई है ना जिसने करना है। हाँ, ये चीज़ आ जाती है। बाकी कितना कोई कपड़े छपड़े बनवाए घर वालों के, कुछ किया या बस उसी तरह ही? घर वाले अल्लाह प्यारे के बच्चे के कपड़े ले गए। बच्चों के ले लिए कपड़े? आज तो उनको ईद ही देंगे फिर आप। जो कितने- मुकद्दर है वो मिल जाएगा उसको। कितने बच्चे हैं आपके चाचा? एक बेटा है, तो क्या करता है, पढ़ता है? जो काम करता है, अच्छा, क्या काम करते हैं वो? किसी को काम करता है, क्या मजदूरी पता की दे रहा है की नहीं दे रहा है, ये अल्लाह को पता है। ये तो पढ़ाया नहीं था बच्चा? नहीं, पढ़ाया ही नहीं, शौक नहीं था कि वसाइल नहीं थे? वसायल ही नहीं है, खुद भी नहीं पढ़े, बच्चा भी नहीं पढ़ाया? वसायल ही है, उन्होंने पैर मंगाई है, कहाँ से ले आइए? हर पास पानी का बिल, बिजली का बिल, किराया कितों दईए? अपना पेट बड़ा महंगा है, एक टाइम खा लो, एक टाइम देते रहो। अच्छा, तो उधर करते हैं लोग कोई थोड़ी बहुत खानका में कोई अपना मास्क मुस्क लगाते हैं कि कोई रिवाज नहीं? खाते हैं, अच्छा, पहला तो नहीं, उधर हालात बेहतर हैं? अल्लाह मालूम। इधर आप भी एहतियात करते रहते हैं? हाँ, कितने साल से हैं इधर अड्डे पे? अड्डे दे भाई 30-40 साल हो गए। 40 साल से? हाँ, 40 साल के बाद तो आपको हेलीकॉप्टर का मालिक होना चाहिए। नहीं नहीं, इतना काम कर करके इतना काम किया आपने, इतनी मेहनत। वो भाईजान जो मुकदरा से लब्ध वही है, जो मजदूरी है ना मिलना नसीब दवा। हाँ जी, लबड़ा वही है। बड़े लोग मजदूरों से अरबपति बन गए मजदूरी करते करते करते। जिस तरह बनते ने सानू पता है, वो किस तरह बनते ने? सज्जे का माल खब्बे, खब्बे का माल सज्जे, अकल वाली भी फायदा है। अकल वाली एक टाइम रोटी खा, शुक्र उस मालिक का। 19-20 करते हैं तो इस तरह होता है, फिर आप कह रहे हैं? होता ही है, अजकल पाकिस्तान च है की है, इधर का माल उधर तो उधर का माल उधर। ईमानदार केड़ी जगह है? आप किधर जाएंगे? खानका जा रहे हैं? सारी बस ही खानका की हैं। तो कहाँ होते हैं आप? मैं इधर होता हूँ, बुरासर रोड पे। अच्छा, तो कोई लोग कोई करते भी हैं, कोई थोड़ा SOPs का ख्याल क्यों लिया? कोई हालात नहीं? नहीं, इधर लाहौर में वैसे ही जहाँ भी आप जाएं, जहाँ से गुजरे? टोकरा जा रहे हैं, उधर तो करते हैं मास्क। इधर लाहौर तो कोई हाल नहीं नहीं, इधर भी लगाते हैं, है? इधर भी लगाते हैं। आप लगाते होंगे, बाकी तो कोई नहीं नहीं। नहीं, सब लगाते हैं। गाड़ियों में भी सख्ती से करवाया जा रहा है। बड़ा जरूरी है, नहीं तो उन्होंने बंद कर देनी थी। हाँ जी, परसों भगवानपुरा बाजार सारा बंद कर दिया। नहीं तो जिसने भी देखना उसने कहना छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन इसका ख्याल करना चाहिए। गाड़ियाँ वाले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं कि जिसने बैठना ये मास्क पहनना है और फासले पे बैठना। बांसी आज ही खुला भगवान बड़ा। हाँ, 2 दिन बंद रहा चाचा। वो तो सील हो गया था भगवान, सारा सील कर दिया था। सारा सील कर दिया था, आज खुला है 2 दिन के बाद। आप सर लाहौर ही होते हैं? हाँ जी, मैं भी लगा। ठीक चल रहे हैं काम सारे?
बस आपको पता ही है 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगी तो क्या काम चलेगा। सुबह से 9-10 बजे दुकानें खुलती हैं तो 6 बजे बंद, जिस टाइम काम का टाइम होता है उस टाइम बंद हो जाए। कितनी देर बाद आपका खान का चक्कर लग रहा है? मैं आगे पिंडी भटियाँ का हूँ। भटियाँ जाएंगे? मैं हफ्ते 15 दिन बाद चला जाता हूँ। हाँ, हफ्ते 15 दिनों के बाद चला जाता हूँ। क्या हालात है पिंडी भटियाँ के कोरोना के एतबार से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। कोई सुना भी नहीं है मैंने। देहात में अभी भी सुकून है, कोई बहुत कम केस रिपोर्ट हुए हैं। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई ऐसा मसला नहीं। फती इलाके जितने हैं उनमें सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह के किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हमारे गांव में कोई मसला नहीं है। पिंडी भटियाँ के वो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, सेफ है। क्योंकि ख्याल भी किया जा रहा है, कुछ अपने आप ही पता चल जाता है कि इसका ख्याल करो। अब ये देख के नहीं कि यार कुछ नहीं हो रहा तो खैर है, नहीं, अपने आप ख्याल करना चाहिए। हमें इस चीज़ का सोचना चाहिए कि हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें सारा कुछ देखना चाहिए। चाचा बेहतरीन ईद कौन सी गुजरी जो सबसे आपको याद होगी? बेहतरीन, बहुत अच्छी ईद थी। हाँ जी बिल्कुल, आज दौर तो पहले अच्छे थे ना। नहीं, कुछ ज़्यादा पैसे वाले भी थे आपके, जब पैसे ज़्यादा थे आपके पास? उस वक्त यही होंदा 2000 महंगाई घट सी, पैसे लभदे हुण महंगाई ज़्यादा है, हुण पैसे घट ने। यहाँ बचपन की ईदें याद हैं फिर आपको? बचपन की ईदें याद हैं जब आप ईदी लिया करते थे? ईदी उस दौर च बचपन च 10 रुपए ही मिल जाए, 20 रुपए में 100 ही मिल जाता, खुश शुक्र है अल्लाह दा। हुण किसी ने 100 दे देंदे की दिया, उस वक्त तो 100 होंदा जी, बल्ले बल्ले। अजकल बड़े बंदे नूं 500 दे दा, बल्ले बल्ले। मजीद आपको हालात भी दिखा रहे हैं जी। बदामी बाग लारी अड्डा के ये खान का डोगरा जाने वाले, बिंडी भटिया जाने वाले, इस रूट के लोग, कुछ मुसाफिर जिनसे हमने बात की। दीगर हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। बस के आपको हालात दिखा रहे हैं जी। और ये आप मेरे कैमरामैन साहब जो हैं, ये भाग के बड़ी मुश्किल से बस में सवार हुए हैं आज। ये आपको हालात दिखा रहे हैं पसरूर के शहरियों के, और साथ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स ने कहा था कि हम 50% रखेंगे, वो आपको 50 से यहाँ सिर्फ टापा जो है, जो ड्राइवर के साथ वाली जगह है, जो बैठने की जगह है, एक आध सवारी इधर बैठती है, वो भी मोस्टली क्लीनर जो है वहाँ बैठा करता है। टापे के ऊपर 24-25 बंदे मुहावरतन ज़्यादा सारे आपको नज़र आ रहे हैं। और इन हालात में आप कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। SOPs इम्प्लीमेंट करने के लिए बेशुमार अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, मीडिया पे, अखबारात में लोगों को, खुद सारे जो पैरेलल गवर्नमेंट्स हैं और वो सारे महकमे जो इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सारे महकमे मिलकर इस जंग को, कोरोना के ख़िलाफ़ जो जिहाद है उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसका कुछ बने। उन हालात में ये आप हालात देख सकते हैं। कैमरामैन ज़रा पीछे के हालात दिखाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ एक सीट पर मैक्सिमम 2 बंदे बैठने थे। 3 वाली सीट के लोग जुड़ के बिठवाए हुए हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि इन हालात में अगर कोई पॉजिटिव है, खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी बात है तो इन हालात में पॉसिबल नहीं कि एक्सपोजर ना हो सके फिर, क्योंकि लंबा सफ़र है, पसरूर तक गाड़ी ने जाना है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह जी। से ठीक है ना जी? अच्छे ठीक है। तो इधर बिठा दिया, जुड़ के बिठा दिया सबको। ये सीटें इतनी हैं, इन्होंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन वालों ने कि हम तो 3 वाली सीटों पे 2 बंदे बिठाएंगे, ऐसे नहीं, 50% बंदे लेके जाएंगे। बैठे हुए हैं, तीन ही बिठा रहे हैं, सीटें ही इतनी हैं। ये आपकी सबकी सेहत के साथ बड़ी बहुत है। नाइंसाफ़ी। उन्होंने किराया पूरा लिया वो एक बंदे से, और उतने सवारियां बिठा रहे हैं। सवारियां खुद ज़बरदस्ती जानदा, और कोई जरिया ही नहीं। ठीक कह रहे हैं। ऐसे भी बैठे हैं, ये अपनी मर्जी में बैठे हैं। ये और कोई चॉइस ही नहीं था। और बस ही बनी है, इधर यही जानी है हमारे उधर इलाके में। हाँ जी, ये मजबूरी है ना। हाँ जी, ये आखिरी टाइम है, इसके बाद सुबह 6 बजे जानी है। कितने घंटे अब लग जाएंगे पसरूर तक इंशाल्लाह? 2 घंटे। 2 घंटे।
घंटे में ले जाएगी बस। ये जी आप जरा साइड पे हो करे भाई, ये नीचे भी ये देखें इधर हालात कितना है। करने की जगह नहीं मिलती। छत पे भी बैठे हैं लोग। नहीं अभी छत के आगे जाकर बैठे हैं, बाहर खड़ी इधर ऐसे करने की बाहर जगह नहीं, स्पेस नहीं होगी इधर। ये ठीक बात। चाचा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक सेहत कैसी है? ठीक है। जोड़ के ही बिठा दिया साथ आपको। हाँ जी हाँ जी, रश बहुत है ना। ये जी SOPs के ख़िलाफ़ जो काविशें हैं गवर्नमेंट की, ये अमली सबूत है उसका। ये नीचे देखें भाई बैठे हैं, जुड़ के बैठे हैं। वो पीछे देखें 6 वाली सीट जो है, कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें तो हालात आपके सामने हैं कि ये हम लोग सारी गवर्नमेंट जो है मिलकर कोरोना से लड़ने और उससे बचने की तदाबीर बताते हुए नहीं थकती। लेकिन आप देखें कि सिर्फ लारी अड्डे मैनेज नहीं हो पा रहे। आप लारी अड्डों के सिर्फ हालात देख लें, सोसाइटी का कोई हिस्सा भी आप देख लें, कोई ऐसा हिस्सा दिखाएं जो मैनेज हुआ हो, जिसने SOPs की वॉलेशन ना की हो। और इसमें कतन मज़दूरों का भी कसूर नहीं है। बहुत बहुत बड़े लोग, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े अच्छे घरानों से लोग, जिनको कहा जाता है कि उमरा के बच्चे, वो भी हमने देखा बेशुमार जगहों पे वॉयलेशन करते हुए दिखाई दे। अब इन हालात में ये जिन जिन एरियाज़ में जाएंगे, खुदा न खास्ता अगर वहाँ भी वबा इसी तरह फैली जिस तरह लाहौर फैली है, तो वहाँ तो DHQs और BHQs भी इस काबिल नहीं है कि वो किसी को 2 दिन सस्टेन करवा सकें जो हालात हैं। तो लिहाजा यहीं से हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने थे। यही वो डायरेक्शन थी, यही वो समत थी जहाँ से मामलात को ज़रा बेहतर करना था, इनको पटरी पे चढ़ाना था। लेकिन ये आप वॉयलेशन की इंतहा देखें। पीछे आप दिखा सकते हैं 6 वाली सीट हमने दिखाई आपको। भाई एक नीचे बिठाए हुए हैं, वो जिन लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं, जो चचा हैं वो भी साथ बिठाए हैं, सारे लोग इसी तरीके से। और पसरूर के आपको हालात दिखा रहे हैं इस बस के। दीगर कुछ हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ। और नॉन AC जो टाइम है वहाँ वॉयलेशन की इंतहा है। उनकी तरफ ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना किसी ने देखा और ना किसी ने गौर किया। बादामी बाग लारी अड्डा का वो पहलू जो आज तक किसी के सामने नहीं आया, वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। ये बस जो है राजनपुर जाएगी और राजनपुर बस की छत के ऊपर हम सवार हैं। और ना सिर्फ बसेस अंदर से भरी हुई हैं, बल्कि इनकी छतें जो हैं वो भी सवारियों से आपको भरी हुई दिखाई देंगी। और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। और गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम SOPs के ख़िलाफ़ और किसी को कोई SOP वायलेट नहीं करने देंगे। और गवर्नमेंट का क्लेम है कि हम कोरोना को स्नब कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, उससे जीतना है हमने। बड़े स्लोगन्स भी गवर्नमेंट ने चलाए इश्तहारात की मद में। वो भी बस की छत देख सकते हैं आप। वो हज़रत साहब जो हैं, कहाँ जाना है आपने? करो इसको। ये भी आप देख सकते हैं जी, उस पर लोग लेट गए हैं सारे। ये मेरे साथ सारे मज़दूर हैं, सारा मज़दूर तबका है जिन्होंने राजनपुर जाना है। और राजनपुर की ये बसें हैं। और आपको ये पूरी की पूरी बस भरी नज़र आएगी छत के ऊपर से। ये सारी छत आपको नीचे आप दिखा सकते हैं किस तरीके से लोग झमकटा लगा के खड़े हैं। आप नीचे हालात भी दिखा सकते हैं। वो थोड़ा सा बैक पे चले जाएं, मेरे बड़े एक्सपर्ट कैमरामैन हैं अरसलान भाई, वो आपको ये एक्सक्लूसिव मनाज़र दिखा रहे हैं बादामी बाग लारी अड्डा से। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि गवर्नमेंट के कोरोना को लेकर जितने भी क्लेम्स हैं उनकी बेसिकली हकीकत क्या है और लारी अड्डा के इनफैक्ट हालात क्या हैं। और परदेशियों ने जाते हुए जब अपने एरियाज़ में जाना है तो खुदा ना खास्ता ये यहाँ के सारे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? दुआ शुक्र अल्लाह की। कहाँ जाना है? राजनपुर। आपने? राजनपुर। सारे राजनपुर के? जी राजनपुर के। तो बताएं क्या नाम है आपका? सईद अहमद। सईद भाई मुझे ये बताएं कि क्या काम आप लाहौर में करते हैं? टेक्सटाइल की फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं सर। ठीक चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। क्या खूबसूरत मूछें आपने रखी हुई हैं यार।
हैं? जी सर। मुझे फिल्म में हीरो आओ यार, क्या करते हो आप? नहीं सर, बस मजदूरी करनी है, ऐसे शौक से रखी है। अच्छा, फिल्मों में नहीं आना? नहीं नहीं, क्यों? मजदूर लोग हैं, मजदूरी करनी है। मजदूर हीरो नहीं बन सकता? नहीं नहीं बन सकता है? नहीं सर, नहीं बनना हमने हीरो नहीं बन- अच्छा, तो क्या घर में कौन कौन रहता है? घर में बहन है, भाई हैं, सब हैं सारे लोग जी। तो ये अब छत पे क्यों बैठ के जा रहे हो? सर जी, रात से नीचे उतने बैठना है, क्या करूँ, घर जाना तो है। कितना किराया दिया है? 800 रुपया। और नीचे किराया बैठने का कितना है? 1000 रुपया। सिर्फ 200 रुपया छोड़ा है आपको जी। ऊपर बैठने का जी। आपको जी। और ये तो कोरोना की वबा के दिन है और यहाँ तो जोड़ के बैठवा दिया आपको। क्या करें सर जी, जाना तो है ना, और क्या करूँ, और तो राह ही नहीं, लॉकडाउन लगता पे। नहीं, ये तो हाल इन्होंने बस वालों ने निकाल के देना था। क्या करें सर, आपका कसूर नहीं है, आपने तो मजबूरी में, मजबूरी में जाना तो है। लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा मजबूरी तो नहीं है। क्या करें सर, पे जाना तो है ना। तो कल भी ट्रांसपोर्ट चल रही है, परसों भी चल रही है? हम लोग का आज ही चल रहेगी, बस 12 बजे बंद हो जाएगी। नहीं 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 चल रही। इन्होंने साकू ही आखे सर। क्या नाम है आपका? जहांगीर। जहांगीर भाई, क्या करने जा रहे हैं राजनपुर? कार जा रहा है। बस की छत पे बैठ गए? क्या वो तो कोरोना के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ रही है गवर्नमेंट, अवाम सारे फंसे हुए हैं बुरे तरीके से। क्या करूं, बस भरी हुई है नीचे। सारी बस भर दी? जी हाँ। हजरत साहब, आप हवा में? नहीं, मैंने राजनपुर जाना जी। इसी तरह हवा में खड़े होके? जी। क्या बनेगा हजरत साहब? ये दुआई करवाएं कोई, अल्लाह से रहम की आप अपील करें। अल्लाह पर मुल्क पाकिस्तान के हिफाजत फरमाए। तो एहतियात करते हैं कोई ना? हम एहतियात कर रहे हैं, देखो हैं? ये अच्छी एहतियात है। सारी बस ऊपर से भी भरी हुई है, नीचे से भी भरी हुई है। एहतियात करते हैं। उन्होंने माहौल ही नहीं आपको दिया ट्रांसपोर्टर्स ने कि कोई माहौल ऐसा हो जिसमें आप एहतियात से। आखिरी दिन है तो गाड़ी बंद हो जाएगी, इस वजह से लोग बेचारे ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे से बैठ के जा रहे हैं। मेरे साथ जी बहुत सारे इधर दोस्त हैं, मोस्टली राजनपुर के लोग हैं। मैं इनसे जानता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि ईद ये कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं। और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट के जितने दावे थे कोरोना को लेकर, बादामी बाग लारी अड्डा आप आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोई कोरोना शरोना इनको ना सूझता है, ना इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हालात हैं बादामी बाग लारी अड्डा के, और इसको बड़ा डिसिप्लिन किया जा सकता था। एक लारी अड्डा डिसिप्लिन नहीं हो सका, तो पूरे पाकिस्तान में इस वबा को कंट्रोल करने के जितने दावे हैं वो कितने हकीकत होंगे, कितना अफसाना होगा, ये वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ है। कहाँ? राजनपुर जा रहे हैं? नहीं, डेरा गाजी का। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। कितने घंटे अब लग जाएंगे यहाँ से इस बस पे? इसमें पता नहीं है। तकरीबन लग जाएंगे 10 तो 12 घंटे। 12 घंटे छत भी रहेंगे? और कितने जाना है? नीचे भी फुल, ऊपर भी फुल? देखते तो खोदते भी हो, सवाल भी पूछते भी हो। 12 घंटे छत पे कैसे रहोगे यार? बस थकोगे नहीं? नहीं, रेस्ट की जगह ना, बैठने की जगह ना, आरामदेह है। मजबूरी आखिर जाना तो है ना, जाना तो है ना घर हर किसी ने। मैं तो ये कह रहा हूँ सवाल कि आप इतने बेआराम होके जाएंगे यार, की करें? ये कोई सुखी तो नहीं बैठे रहेंगे यहाँ? 4 दिन जाओगे तो आपकी दर्दें नहीं खत्म होनी जिस्म की? बस हाल जाना था ना, घर तो जाना है। 4 दिन में कम कह रहा हूँ, हाँ ये दर्दें बड़ी तक जानी है, इंशाल्लाह जी होएगा, है ना? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। अयूब भाई, क्या करते हैं लाहौर में? और मैं नर्सरी का काम करता हूँ, मालिक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक चल रहा है काम? जी, पौधे अपने सामने बड़े होते देख के कितनी खुशी होती है बहुत खुशी होती है ना? जी, आपको खुद भी पौधे बहुत पसंद है? पसंद है। यहाँ आप काम कर करके पसंद आना शुरू हो गए जी हैं? जी, पसंद है। कौन सा सबसे अच्छा आपको लगता है पौधा जो आपका फेवरेट है? पौधे सारे जो फूल चुकते हैं, सारे फल फ्रूट वाले सारे सही हैं। सारे अच्छे? जी, घर जाके बताते हैं पौधों के बारे में? कोई लेता है नहीं लेता, जब पूछता है दसते हैं ना, तो इंज कौन दसता है? घर जाके फैमिली अपनी से, ख़ानदान से जिक्र करते हैं? जिक्र तो करते हैं, बस बताते हैं कि कितना मज़ा आता है पौधों के साथ जी के? बहुत ही मज़ा आता है ना, खूबसूरती है ना। तो इधर आपको भाई कोई इन्होंने SOP पे अमल नहीं करवाया बस वालों ने? ये तो बस वालों की जिम्मेदारी है ना, उन्होंने अमल करवाना है। जी, एक आपकी जिम्मेदारी है, आपने खुद करना है, एक उनकी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि उनकी बस है, मलकियत उनकी है, उन्होंने लेके जाना है, वो जिम्मेदार है ना। जी, आपको बाहिफाजत पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये उन्होंने कोई हाल नहीं छोड़ा इस दफ़ा तो। नहीं अजी तो जैसे तो कुछ नहीं ना, ये तो लग रहा है 2019 की चांद रात, एनजी है। जब कोरोना शरोना नहीं था तो लोग बसों पे जाते थे तो खुश खुश बैठे होते थे, तो हमें कहते थे कि सर हम तो जा रहे हैं, बस मज़े से जा रहे हैं। बेशुमार दफ़ा इसी जगह पे
बसों की छतों पे बैठ के आप जैसे बहुत सारे दोस्तों से हमने बातें की, लेकिन वो नर्सरी में काम नहीं करते थे, वो कोई और लोग भी थे। क्योंकि कोई बंदा कह रहा काम करता है, कोई कह रहा। हाँ जी सही पर फिर कुछ नहीं आएगा, जा रहे हैं जैसे भी जा रहे हैं 12 घंटे इधर बैठ के भी ये मुस्कुरा रहा है, देखें इससे मज़े से। पहली दफ़ा बस पे छत पे बैठे हैं, अब अक्सर बैठते हैं? पहली बार छत पे बैठे हैं, पहले अंदर ही बांधा सी मोटर पे, होनी छत पे। ये आपको घर जाके घर वालों ने कहा तू हंसदा क्यों नहीं? हंसा ना तो सारी बोली है कि असि समय हंसते ही रहना है। 12 घंटे देखें यार, क्या बनेगा इनका हैं? कुछ नहीं बनेगा, जो इलाका है ना वो तो बस जाएंगे ना। जो पहले जो बैठेंगे वो तो कहेंगे कि यार पता नहीं कहीं सफ़र गुजरेगा कहीं नहीं गुजरेगा। आप सोच रहे हैं कहीं गुजरेगा? नहीं मुझे तो पता है, बस ठीक, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना, आप तो आती हैं इस चीज़ के ये हैं। आप तो आते हुए भी आपने छत पे ही आना है। नहीं वो तो बाद का मसला है, पहले घर तो पहुँचे। तो मजदूर जो है बेचारा वो तो अपनी ज़िंदगी और अपना आराम वो उसे अजीज़ नहीं रखता, उसके नज़दीक तो होता है सहूलत, सस्ते में जो मिल जाए, जो उसके बजट के मुताबिक हो, जो अफोर्डेबल हो, वो सही है, हैं वो सही है। हाँ, वो आप 200 रुपया बचा है, लेकिन 2000 रुपया बादामों पे लग जाना है खाने पे। नहीं कुछ नहीं होगा, बादाम अच्छा कितना बादाम खा सकता है, अब थोड़े थोड़े करके। थोड़ा थोड़ा भी ना खाना, वो कहना इतने 200 नहीं देना तो बादाम कैसे खाएगा? लस्सी मक्खन क्या? जिन को लस्सी मक्खना है तो सही है ना। आप कहाँ जाएंगे? डीजी खान सर, डीजी खान। डीजी खान, तो क्या करते हैं लाहौर में? लाहौर में सर कपड़े का काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात ठीक? तो कोई SOP नहीं है इधर, देखें नीचे भी हालात ख़राब हैं, ऊपर ओपन एयर आपको बिठा दिया जी सर, बस सारे जुड़ के इधर। अभी छत पे और लोगों ने आना है, और भी रास्ते से भी बैठना है लोगों ने, जी सर, पता है ना आपको? जी सर, अभी रास्ते से लोगों ने बैठना है, बैठना है। इन्होंने अभी वो पुल के नीचे जाके टाइम पूरा करना है, जब तो 20-25 तो उधर उस वक्त ऊपर आएंगे। जी है ना, ये छत खचाखच भर जानी है यार छाते ने चला बाहर जाएगा, एक दूसरे से उतने बंदे बिठाएंगे, नहीं होगी यहाँ, पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। और हीरो हाँ जी सर, कहाँ? राजनपुर। राजनपुर, वाह 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 भाई, क्या बात है, बड़े अच्छे इलाके हैं सारे। तो इसी तरह छत पे बैठ के फिर सुकून से। हाँ जी सर, वो तो आप भी देख रहे हैं कैसी सुकून है ना। बुरा हाल है। हाँ जी, अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा सर, आपको खुद भी पता है ना। जैसे बैल बकरियों को बैठा, हमारा एक दोस्त है, वो मोटरसाइकिल पे पूरे वाला चला गया, 15 दिन फिर टकोरे करता रहा जाके, हैं? तो अभी छत पे तो हालात आप देख लें, ना कमर लगाने इधर आपका, ना टेक लगने की जगह है, बैठने की जगह भी नहीं है ना, बैठने की भी जगह नहीं है। देख रहे हैं आप, जैसे बैल बकरियाँ बैठी हूँ। हाँ जी, बुरा हाल। कोरोना है, अभी यहाँ पे कोरोना का पता चलता है। हाँ, ये तो इन्फेक्शन हो सकता है एक दूसरे से। ये आप देखें ना, बस वाले कहते हैं अभी पहले लेते थे तो 700 रुपये, आप ले रहे हैं 800, 1000। ऊपर बैठने का 800, नीचे का 1000। नीचे का 1000, फिर भी सीट नहीं मिल रही। अगर सीट की बात करते तो वो कहते हैं नीचे उतर जाओ। ये ठीक बात है। तो आप क्या करते हैं सर? माली हूँ, नर्सरी में काम। ये बड़ा पुरसुकून और मज़ेदार काम। ये कौन सा पौधा लेके जा रहे हैं? ये बोगनवेलिया है। क्या इसकी क्वालिटी क्या है? ये फूल देते हैं, वाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। वाइट फूल देंगे तो ये चला जाएगा वहाँ तक, मुरझा तो नहीं जाएगा? नहीं, इसे अगर आपने एहतियात से लेके जाऊंगा तो चला जाएगा। नहीं, एहतियात से तो आप नहीं जा रहे, साफ जा रहा है। एहतियात से तो आप नहीं जा सके। अभी ना सामान उठा दो यहाँ पे, इसको तोड़ दिया, बच गया है, ये नहीं है। अगर ये टूट जाता। बड़े मासूम पौधे हैं, और पौधों से मोहब्बत, गार्डनिंग से मोहब्बत करने वाले लोग समझते हैं कि इनका दुख और करब क्या है, कि इनको ओपन एयर बस में लेके जाएंगे, जब खुद बेचारे एहतियात से नहीं है। और ओपन एयर बस पे छत पे बैठना बाकायदा पाबंदी है, आप सवारियों को नहीं बिठा सकते, बाकायदा इस पे कानून लगता है, लॉज लगते हैं, आप किसी सूरत छत पे लोगों को नहीं बिठा सकते, और ओवर जो है लोडेड नहीं बस कर सकते, और ज़्यादा सवारियाँ नहीं बिठा सकते, जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा एक बंदा भी ज़्यादा नहीं कर सकते। ये बाकायदा रूल्स हैं, लेकिन यहाँ रूल्स को कोई नहीं मानता, यहाँ कोरोना SOPs को कोई नहीं मानता, और लोग मानना भी चाहें तो उन्हें माहौल ही ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जाता। दूसरा कौन सा पौधा है? ये चमेली का पौधा है। अरे वाह 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 वाह, चंबेली। ये सब टूट गया, ये अभी घर भी नहीं पहुंचा, ये सब का सब टूट गया। तो ये घर जाके लगाने हैं आपने? ये मस्जिद में लगाने हैं, उधर DI खान में? जी, DG खान में? हाँ जी, मस्जिद में जाके लगाएंगे जी।
भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अली। इसे इंटरव्यू लाए। क्यों अनीस भाई, तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ आपको? बुखार हुआ कब? अभी। किसको देख के हो गया? बस वैसे ही हो गया। ऐसे ही हो गया? हाँ। क्या क्या खाया था आपने? कुछ भी नहीं खाया। कहाँ रहते हैं आप अनीस भाई? डीजी खान में। डीजी खान रहते हैं? हाँ जी। कितना बुखार है अभी? अभी पता नहीं है, बस चक्कर आ रहा है, सिर में पी रहा है, घूम रहा है सिर। सर घूम रहा है? हाँ। हो सकता है अभी बुखार ना हो, वैसे ही कुछ चक्कर चुक्कर आ रहे हो। नींद पूरी की आपने? नींद पूरी होगी। कब की? रात सोए थे? हाँ, रात सोए थे। कितने बजे जागे सुबह? सुबह 3 बजे उठे। सुबह 3 बजे के अभी तक जाग रहे हैं? अभी तक जाग रहे। फिर सर घूमना ही है बेटा, और क्या होना है? बस क्या करें, मजबूरी भी है। और क्या करते क्या आप? राइस मिल में काम करता हूँ। अच्छा, ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। तो इसी जगह इसी तरह तकलीफ में ही जाएंगे आप? बस क्या करें, मजबूरी है। बैठने की भी जगह नहीं है। ये टायर पे बैठे हैं, क्या है ये? बस क्या करें, मजबूरी भी है। टायर है नीचे? मजबूरी का लाख शुक्र करते हैं ना हम लोग। यहाँ कोई कोरोना शरोना SOPs कुछ भी नहीं मान रहा कोई भी? नहीं, इसको कोरोना कैसे होता है? ये तो मजदूर हैं। मजदूर को कैसे कोरोना होती है? जब इंसान धूप में, सेहत तो किसी की भी खराब हो सकती है। वो तो हो सकती है। फिर धूप में किसकी सेहत खराब नहीं होती? हर इंसान की धूप में किसी की भी हो सकती है ना? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, जब इंसान धूप में आता है ना, कितना पसीना आता है। काम करता है, जब इंसान काम करता है, काम में कितना पसीना आता है। एक बंदे को दिल का मर्ज है, हाँ, हार्ट अटैक है, हाँ। उसे धूप में खड़ा कर दो, ठीक हो जाएगा? वो तो आप मार जाना है। नहीं ना, ठीक होगा? नहीं, वो तो ठीक है। तो मेरा बच्चा धूप का क्या ताल्लुक इन चीज़ों से? नहीं, वो बात तो हम नहीं कर रहे हैं। ये सब इंसान है, मजबूरी। आपको 102 बुखार हो जाए, हाँ, मुझे बुखार हो। जून जुलाई में, हाँ, हो जाए तो। आपको 2 घंटे धूप में खड़ा कर दें, हाँ, वहाँ तो पट्टियाँ करेंगे ना आपको बच्चा? वो तो बात सही बर्फ की पट्टियाँ करके बुखार उतारेंगे ना? वो तो आपकी बात सही है। मैं हाँ। ये तो नहीं कह रहा, मैं ये बात कर रहे हैं, इसको ये सब जो है ना, ये तुम ये बात कर रहे हैं ये कोरोना के मरीज है। मुझे कैसे मालूम है कोरोना के मरीज है? अच्छा, कोरोना का मर्ज जो है, अगर आपको इससे इन भाई से लग जाए तो 4 दिन बाद आपके गला खराब हो जाएगा शदीद, साथ में 102-3 बुखार हो जाएगा, ठीक है? साथ में जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि आप उठ सको, नहीं, ठीक है? जब इंसान बिस्तर में सोता है ना, वो तबीयत जब इंसान की खराब होती है, वो ये कहता है मेरी तबीयत अभी ठीक हो, हम जाके खेलें। फिर उसमें उसको सांस का प्रॉब्लम साथ आना शुरू हो जाता है। फिर एक और मसला होता है जो बड़ा कॉमन है, वो ये मसला होता है कि आप जो भी खाना खाते हो उसका जायका आना बंद हो जाता है। मतलब आपने खाया खरबूजे का जायका नहीं पता चल रहा, आपको लगता है कोई फीकी चीज़ खा रहे हो। मीठा पराठा बनवा के खाया, अम्मी को कहा शक्कर वाला पराठा बना दो, और उसके साथ देसी घी के साथ चूरी बना के, वो जायका ही नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी अलामत है उसकी। जब इंसान को कोरोना होती है, ये है जब इंसान खरबूजा खाता है, खरबूजा मीठा भी नहीं लगता। कोई भी चीज़, किसी चीज़ का जायका आना बंद हो जाता है। जब हम घर में जाएंगे ना, वो पता लग जाएगा वो होगा। जब अम्मी की चीज़ हम खाएंगे ना, लेकिन 104 बुखार साथ होता है, 103 बुखार होता है साथ में, आपका गला बंद होता है और बिस्तर से उठा नहीं जा रहा होता। बस जो मर्ज है हम भोगेंगे। पाकिस्तान में कोरोना है। जो क्या कह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप आगे आ जाएं, किस तरीके से बात हो सके। जी बताइए। क्या नाम है आपका? शाहनवाज साहब। शाहनवाज? जी शाहनवाज। शाहनवाज भाई, कहाँ जाना है? राजनपुर जाना है। अरे वाह वाह, बड़ी दूर की सवारी है। क्या कुछ फरमा रहे थे आप? मैंने ये कहा है कि मैं पहले पाकिस्तान में ये कोरोना है सही? ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जवाब दे रहे हैं हमारे सवाल। तो हमारे पास अगर टाइम है तो आप अभी आएँ, गाड़ी में आपको अस्पताल का दौरा करवाते हैं। जी अभी तो हमारे पास टाइम नहीं। आप आएँ, आप हमें खिदमत का मौका दें, आज की इफ्तारी हमारे पास करें। आपको हॉस्पिटल अभी सारी टीम लेके जाती है, पीछे पुलिस का डाला होगा साथ, ठीक है। हमारे और फिर आपको 1 मिनट, आपको फिर हिफाजत से राजनपुर पहुँचाएंगे। पहले कोरोना पेशेंट्स, कोरोना के मरीज़ जो लाहौर अस्पतालों में हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपको दूर रख के। फिर डॉक्टरों से मुलाकात करवाते हैं जो उनका इलाज कर रहा है। चेक करने के कौन कौन 1 दिन 2 घंटे में सारा कुछ हो जाएगा, वापस आ जाए। मुश्किल है।
साथ अफ्तारी हमारी तरफ से। साल इतने मरीज हैं, ये 2 घंटे में वैसा राउंड लगाएगा। नहीं, सबको नहीं मिलवाएंगे, 2-4 लोगों को, 5 लोगों को डाल दे कोरोना में। एहतियात लाजमी है ना। लेकिन ये बताओ इसके साथ बचना कैसा ही है हमको? बचना कैसे है? ये इन हालात में ही दिखाएं जरा, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये पीछे करें हालात जरा दिखाएं मेरे कैमरामैन। ये तो कुछ नहीं है, अभी 50 बंदे और आने हैं ऊपर हैं। 500 बंदा आना है, आए अरसलान भाई, 500 बंदा आना है। ये इमरान खान कोरोना रोक नहीं रहा, बढ़ा रहा है खुद जानबूझकर। लोगों को कोरोना से नहीं, भूख से मारेगा। जब ईद के दिन में वो उसने लॉकडाउन लगानी तो ऐसा ही हाल होगा ना। हाँ जी यार इधर ही रहे। मेरी आपके तवज्जो से, लाहौर न्यूज़ के तवज्जो से आपसे अपील है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कोरोना रोकने का ड्रामा रचा रहा है, ये कोरोना बढ़ाने का उसका मंसूबा है। क्योंकि लोग जत्थू की शक्ल में जाएंगे, परदेसी लोग हैं, घर जाएंगे, ये कोरोना फैला रहा है। लॉकडाउन लगाना उसकी बाहर की इमदाद की वजह से लगा रहा है। उसे अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, ना थी, ना है, ना होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सगीर है, मैं राजनपुर का रिहायशी। आप उधर सियासी पार्टी क्यों नहीं बनाते? अपनी पार्टी बनाए खुद से, लोगों की खिदमत के लिए। लोगों की खिदमत क्या करे? गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तंग है, रोजगार इसने छीन लिए। इंडिया में एक बंदा जेल में था, उसकी वालदा ने उसके खिलाफ कैंपेन चलाई, उसे जिता दिया। वो इंडिया मोदी के खिलाफ। वो इंडिया था, ये पाकिस्तान उससे बदतर है। हमारे जो लोग इसे चला रहे हैं वो कौम की दुश्मनी है, उनकी सब बिकाऊ हैं। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। सगीर भाई मुझे बताएं कि ये इसी तरह ही फिर हालात रहेंगे? इसी तरह हालात रहेंगे। ये लॉकडाउन लगाएगा। पिछले दफ़ा जो लॉकडाउन लगा वो उस वक्त हमें बुजुर्गों की याद ताज़ा हुई जब हिंदुस्तान से आए थे आज़ादी के वक्त, वही तमाशा था। अब भी वही तमाशा बनेगा। लोग पैदल जाएंगे, पुलिस बंदलियाँ लेगी। ये एक ड्रामा कर रहा है। ये लारी अड्डे वाले बात क्यों नहीं समझते चाचा? कोई नहीं समझता। पाकिस्तान में सब बिकाऊ है, ये मंडी है। सगीर भाई ये इन्होंने कहा था हम एक सीट पे 2 बंदे बिठाएंगे 3 वाली पे। ये देखें हालात। इधर अभी 500 बंदा और, अभी आप बता रहे थे 500 बंदा ऊपर और बैठना है। आज का दिन है, कल लॉकडाउन लग जाएगा। कल 10-10, 12-12 हज़ार में जाएंगे। गरीब आदमी जो 500 दिहाड़ी कमाता है वो कहाँ से लाए? वो सारे पैसे जाने पे लगा देगा। हाँ, ये 800 हज़ार में बैठा हुआ है एक आदमी। आप 800 में बैठे जी। इधर क्या करते हैं लाहौर में? लाहौर में मैं कुकिंग करता हूँ। ठीक चल रहा है मामला? मामलात क्या ठीक चल रहे हैं? अब तो परेशान होकर जा रहे हैं। कोई काम है नहीं, इसने काम रोजगार छीन लिए। नवाज भी था, जरदारी भी था, ये तो उनका बाप निकला। जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है, खुदारा कौम और मुल्क को बचाओ, इस दरिंदे से हमारी जान छुड़ाओ। इसका मतलब है कि हालात ठीक नहीं है। हालात 100% ठीक नहीं, ये अंदरूनी खाना जगी करा रहा है। नहीं तो बताएं ये कैसे लोगों को SOPs रखवानी चाहिए थी? बसें ज्यादा कर लेते, कोई हल निकालते, ये क्या तरीका है? इसने लॉकडाउन लगाना था तो कम से कम ये बसें। सगीर भाई इसमें ट्रांसपोर्टर का भी तो कसूर है ना? ट्रांसपोर्टर तो मंथलियाँ देते हैं, कमा रहे हैं, 1-1 करोड़ में बस जा रही है। ट्रांसपोर्टर तो कमा रहे हैं। तो आपने कहाँ जाना है? मेरा गाजी खान। ये इन्होंने कहा है कि कोरोना है, मुझे पता है। लोगों को, सियाने हैं लोग, पता है उन्हें कोरोना है। कोरोना का सबको पता है कि कोरोना फैलाई गई है, ये हर कोई जानता है। कोरोना का किसी को डर नहीं। लोग भूख से मरेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे, भूख से मरेंगे, ये आप जान लें। बीमारी से ज्यादा खतरा है चाचा। बीमारी से ज्यादा भूख से मरेंगे। बेरोजगार होके जो जा रहे हैं, एक वक्त का खाना कोई ना खाए तो मरता नहीं है, लेकिन एक वक्त का सिलेंडर ना कोरोना का मिले तो वो मर जाता है। बड़ा फर्क है यार। मैं आपको खुले दिल से कहता हूँ, मुझे ले चलो जहाँ कोरोना है। मैं उन मरीजों में आपके सामने 10 दिन रहने को तैयार हूँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कोरोना से नहीं, ये बेरोजगारी से मरेंगे। एक आदमी जो जा रहा है, इसके पीछे 10-10 लोग हैं, ये खानदान के कफील हैं। इनको बेरोजगार उसने किया, लॉकडाउन लगाया, ये बेरोजगार होके जा रहे हैं। भाई जिसका सांस उखड़ जाता है ना, आप फर्ज करें
आप घर में बैठे हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है, और दोपहर का खाना नहीं आपने खाया, ठीक हो गया, शाम में खा लेंगे। लेकिन जिसका सांस उखड़ गया ना जी, उसको सिलेंडर नहीं मिला या ऑक्सीजन नहीं पहुंची, वो गया। कौन सी पहले ये इस वजह से भूख में और जो सेहत की खराबी से मौत तक का मसला है, उसमें से आप जब सिलेक्शन करेंगे तो आप किसको चुनेंगे? आप कहेंगे कि मैं बीमार होकर मर ना जाऊं। इस पाकिस्तान में जो हालात इसने बनाए हुए हैं, इस बीमारी से मरना बेहतर है। सगीर भाई, पहले तो मैं और आप माशरे की बात करें। माशरे को इसने, आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं। मैं आपको सही बाद में आप हुकूमतों की जिम्मेदारी बताएं। हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, देखिए ना, आपको मास्क किसी भी मुल्क सगीर भाई रियासत में। सुन लें, सगीर भाई, आपको मास्क जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद आके तो नहीं पहनाना ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। मास्क से जो हमारी उम्र के लोग हैं उनका सांस उल्टा खराब होता है। मैं 10 मिनट मास्क पहन लूँ, मेरा सांस रुक जाता है। आपका सांस का मसला होगा ना जी? नहीं, वो तो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ। जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको डॉक्टर फिर एडवाइस करते हैं। डॉक्टरों की ये कंडीशन है कि हॉस्पिटल में किसी को जगह नहीं मिलती। इसने ना तो ये वो काम कर रहा है किसी के इशारों पर जिसके भी कर रहा है, खुदा बेहतर जानता है। ये अवाम के साथ इसकी कोई दोस्ती नहीं है ना है। ये लॉकडाउन लगा रहा है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ, ये खाना जंगी ना हो, लॉकडाउन लगाएगा, लोग लड़ेंगे। मुझे एक बात बताएं, आप आज वज़ीर आज़म मुल्क के बन जाएं, ठीक है? अब वज़ीर आज़म बनने के बाद वज़ीर आज़म ना सबसे पहले अपनी हेल्थ को बुलाता है। आप वज़ीर आज़म हैं, अब सगीर हमारे वज़ीर आज़म बन गए, ठीक है? अभी इस लम्हे आप कौन है? वज़ीर आज़म, ठीक है? अब आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बुला लिया, सारे डॉक्टरों को बुला लिया। डॉक्टरों ने आपको बताया कि ये मार्केटें बंद करवाएं, नहीं तो कोरोना फैलेगा, नहीं तो इंडिया वाले हालात बन जाएंगे। अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आप एक मामूली सगीर नहीं रहे जो आप मामूली कह रहे थे। मेरे नज़दीक तो आप मामूली अब भी नहीं हैं, ठीक है? मेरे नज़दीक आप बड़े हैं, माशरे के मौजूद शहरी हैं। अब आप वज़ीर आज़म हैं, हेल्थ बता रहा है आपको, आपका महकमा हेल्थ आपको बता रहा है कि भाई सगीर भाई, वज़ीर आज़म साहब बचें और बचाएं। क्या करेंगे? बचने के लिए कोई तरीकाकार होता है, कोई फोरम होता है, कोई चीज़। अच्छा, बचना है, बचना जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को घरों की तरफ, गवर्नमेंट का रियासत की आर्टिकल 25 के तहत, पाकिस्तान का जो था जिसको ये नहीं मानते, उसके तहत रियासत की जिम्मेदारी आवाम की जान माल की है। ये क्या है? इनका तरीका तो नहीं है। आप वज़ीर आज़म होते क्या करते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करता, लोगों को घर भेजता, उनको राशन देता, अपने MP MNA की मराते नहीं बढ़ाता। ये तो MP MNA नहीं, तो अगर मुल्क सारा कर्जे पे चल रहा होता और मईशत मजबूत ना होती तो वज़ीर आज़म सगीर क्या करता? मैं वज़ीर आज़म सगीर से पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं होता तो हमारे जो MP MNA हैं सब साहिब हैसियत हैं, कोई गरीब नहीं है। इनसे मैं लेता, भाई अवाम को दो, इनको मैं कोई तनख्वाहें मरात नहीं देता। उनसे लेते तो फिर वो खिदमत कैसे करते? अवाम के लिए पहले ही तो अवाम की मरात है, अवाम को घर भेजते, सुकून से भेजते। इसने जो भी काम किया सब दिखावे और ड्रामे के लिए। राजनपुर और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में, दूर उफ्तादा इलाकों में जाने वाले ये सारा मजदूर तबका है, जो ये वो मजदूर तबका है जिसका तवक्कुल अल्लाह पे इतना ज़्यादा है कि वो बेखौफ होकर कहता है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हैं। और गुर्बत का और ज़िंदगी का तनाजुर जब तकाबली जायज़ा लिया जाए इनके सामने, तो ये गुर्बत से बचते हुए कहते हैं कि लोग मौत से फिर मर जाएंगे। ये वो तबका है सारा, और बेखौफ तबका है। इन लोगों को भी डायरेक्शन की ज़रूरत है, इन लोगों तक भी आगाही पहुंचनी चाहिए थी। इन लोगों को भी पढ़ाया नहीं जा सका था अगर, तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन तो मिल जाती जो इनको घरों तक छोड़ आए, और 2 वक्त की रोटी ये कमाने वाले लोग हैं, ताकि गवर्नमेंट को ना सिर्फ दुआएं दे सकें बल्कि इस मुल्क में इन्हें भी लगे कि इनकी ऑनरशिप है और ये मुल्क इनका भी उतना ही है जितना एक अमीर आदमी का है। पंजाब भर में जाने वाले मुसाफिरों से हमारी बात हुई, और जिस तरीके से सरेआम जो SOPs हैं उन्हें वायलेट किया जा रहा है और उन्हें माना नहीं जा रहा, और ट्रांसपोर्ट की जानिब से, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो वादे वईद किए गए थे उन पर पूरा भी नहीं उतरा गया। और गवर्नमेंट के कोरोना को लेकर जितनी पॉलिसियाँ थी जिस पर गवर्नमेंट हमेशा क्रेडिट भी लेती है, वो गवर्नमेंट की हायरार्की और मशीनरी
अगर बादामी बाग लारी अड्डा का विज़िट करे तो शायद उसे अपनी पॉलिसी साजी में बेहतरी करने का मौका भी मिले। फात शहबाज खान को बादामी बाग लारी अड्डा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।